Good morning and welcome students. This time introduction of exercise 4.2 class 9th NCERT मैथमेटिक्स। हमने एक्सरसाइज 4.1 में जो है ये जाना कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो है किस फॉर्म का होता है और कैसा उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, कि किस तरीके से जो है हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। जिस तरीके से दो वेरिएबल्स होते हैं तो उन दो वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं या कैसे फाइंड आउट करना है ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। उसके पहले एक चीज मैंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.2 की पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि है क्या चीज, कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो जो हमारा टॉपिक है टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो जो सबसे पहली चीज ये है कि सॉल्यूशन क्या चीज होती है ना, किसी भी चीज का सॉल्यूशन क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x = 6, तो अब यहाँ पर हमको पता है कि x इज द वेरिएबल, 2 and 6 आर द कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो अब हमको ये पता करना है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x = 6/2 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो x = 3 जो है यही इसका सॉल्यूशन था। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 × 3, अब यहाँ पर हमारी जो साइड है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों हमारी बैलेंस हो गई, है ना। तो मतलब ये हुआ कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies the linear equation into variables, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो उसके लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, that is called solution of linear equation। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कहलाती है। यानी हम कहें कि x = 3 is the solution of that equation, है ना। इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो जो सबसे पहली चीज है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो हमने बताया था कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इसी फॉर्म का होता है जिसमें a एंड b c क्या है, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं, एंड a एंड b शुड नॉट बी जीरो। ये भी हमने कंडीशन बताई थी कि a और b जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक जीरो हो गया तो फिर ये हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो हमारा बनेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला। तो पहली कंडीशन तो ये है कि a b एंड c आर रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि a एंड b शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो गया ना तो फिर हमारा जो लीनियर इक्वेशन है इसमें फॉर्म ही नहीं करेगा टू वेरिएबल में। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इस चीज को कि कैसे फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। सपोज करो कि हमने इसी फॉर्मेट में हमने जो है a = 1 ले लिया है और b = हमने जो है 2 ले लिया हो, c = अगर मैंने -6 ले लिया, तो जब इसके अंदर पुट किया जाएगा तो ये हमारा फॉर्म करेगा x + 2y -6 = 0, यानी कि x + 2y = 6। अब ये जो चीज बनी दिस इज द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और जिसमें क्या है a = 1 है, b = 2 है एंड c = -6 है। अब मैं ये कहूं कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो अभी हमने बताया, एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि सॉल्यूशन क्या चीज होती है। सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की कि द वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies the equation is called solution of that
इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को x और y की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। अब हमें ये सोचना है सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है। किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि इसकी दोनों साइड बैलेंस हो जाए, यानी कि अगर एक साइड में राइट हैंड साइड में अगर हमारा 6 है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 होना चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने जो है x इक्वल टू मैंने 2 ले लिया हो और अगर y इक्वल टू भी मैंने 2 ले लिया हो, अब इसके अंदर मैं पुट करता हूं। जैसे ही मैंने पुट किया ये हो गया 2 और ये हो गया 2 इंटू 2, तो एक साइड में 6 है, इसको भी हम लेते हैं, वो चलेंगे 6 को। तो ये जो है 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 इक्वल टू 6। तो एक साइड भी 6 आ गया, इस साइड भी 6 था पहले से, यही हमको लाना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंड 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 यही दोनों जो है इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमको चेक करना है, अगर मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया हो, y इक्वल टू 3 ले लिया हो, अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन था कि 2x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 और द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या x इक्वल टू y, y इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखा और यहाँ पे हमने 2 इंटू 3 ये रख दिया, y की वैल्यू 3 रख दिया, तो 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7। तो एक साइड में 6 है, इस साइड में, तो क्या ये चीज जो है 7 इक्वल टू 6 कभी पॉसिबल है। तो दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरीके से सभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, हमको ढूंढना है कौन सा। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड हो गया कि हमने सोच करके लिखा कि अगर मैं कौन सी वैल्यू लूं कि मेरी वैल्यू दोनों सेम हो जाए, ठीक है। एक वैल्यू हमने और लिया जो कि सेम नहीं हुई, लेकिन किसी भी लीनियर इक्वेशन के, किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और ये कैसे होता है इस बात को समझो, देखो अब इसी बात को मेन समझना है हमको, ठीक है, कैसे होता है। सपोज करो कि हमारा लीनियर इक्वेशन जो है ये है x + 2y इक्वल टू 6, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब हमको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जो है अगर मैंने ले लिया लेट x इक्वल टू 1, मैंने माना कि x की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूं तब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पर हमारा एज इट इज 2y था, इधर 6 है, तो 2y इक्वल टू 6 - 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 5, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5/2, यानी कि एक वैल्यू हम खुद चूज करेंगे और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारा जो है सॉल्यूशन से निकल करके आएगा। तो अब हम जो है इसको चेक करते हैं कि y की वैल्यू 5/2 रखेंगे और x की वैल्यू हमने 1 माना था, ये भी यहाँ रखेंगे और देखेंगे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करेंगे, चेक, ठीक है। x हमने क्या माना हुआ था, इसके अंदर 1, हमने 1 रखा, हमारी y की वैल्यू क्या निकल करके आई 5/2। तो भाई ये बताओ कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारा 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6, आ गया ना 6। हमको लाना क्या था, हमको 6 ही तो लाना था, तो 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब मेरी एक बात समझो,
अभी हमने सिर्फ एक चीज माना कि लेट x इक्वल टू 1। अब मैं मानता हूं कि लेट x इक्वल टू 0। अब मैं 0 पे चेक करता हूं, तो 0 पे चेक करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसके अंदर मैं 0 रखूंगा, अब ये जो है 2y इक्वल टू 6 हो गया, है ना। अब 2y इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x इक्वल टू 0 पे हमें y इक्वल टू 3 मिला। तो अगर मैं, मेरे क्लास में अगर 70 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने कह दिया कि हर स्टूडेंट्स जो है अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यूज लेकर के, x की वैल्यूज लेकर के y की वैल्यू निकाले, तो 70 बच्चों में से जो है सभी लोग जो है अपनी अलग अलग वैल्यू लेंगे। तो जितनी वैल्यू लेंगे उनके उतने सॉल्यूशंस आएंगे। सपोज करो कि रोल नंबर 1 ने x इक्वल टू 1 लिया, रोल नंबर 2 ने x इक्वल टू 2 लिया, रोल नंबर 3 ने x इक्वल टू 3 लिया, तो x इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिला, y इक्वल टू 5/2। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कुछ और मिलेगी, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कुछ और मिलेगी। इस तरीके से जो 70 वाला स्टूडेंट्स है वो x इक्वल टू 70 पे चेक करेगा तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। यानी कि 70 बच्चों के लिए 70 तरह का सॉल्यूशन मिला। अब पूरे देश में लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, तो कई करोड़ नंबर्स के लिए, कई करोड़ जो x की वैल्यू होगी उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा y का। इसी तरीके से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अ थिंग विच इज नॉट काउंटेबल, जो कि काउंटेबल नहीं है, जो अनकाउंटेबल है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, है ना। आप किसी चीज को काउंट ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है किसी को पता नहीं है ना। मिलियन, बिलियंस जहाँ तक भी जाता है, 10 की पावर 100 भी होती है, 1000 की पावर 10,000 भी होती है। तो इस तरीके से इसका एक पैमाना नहीं बनाया गया है कि नेचुरल नंबर यहाँ पे आके खत्म हो गया है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स या इंटीजर्स, ये सभी क्या होता है, ये सभी हमारा जो है इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे y के। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये हमारा तरीका हुआ चेक करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का, वो यही कहता है कि हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक सॉल्यूशन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अभी हमने बताया किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ध्यान देना, किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है टू वेरिएबल्स का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये आपके होम असाइनमेंट के लिए भी है, और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख के बता रहा हूं किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है ना, LE मींस लीनियर इक्वेशन। और कौन सा है ये? पहला है 2x + y = 7। कह रहा है कि राइट फोर सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 2x + y = 7। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो है 4 सॉल्यूशन लेना है। भाई 4 से ज्यादा भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये काम जो है, समझो कि हमने बच्चों को बांट दिया कि भाई अपने अपने हिसाब से जो है वैल्यू लेकर के निकालो। तो अब किसी ने, पहले बच्चे ने क्या किया, मान लो A, ठीक है, पहले बच्चे ने क्या किया, उसने कहा कि सर मैंने तो 0 पे चेक कर लिया, ठीक है, मैंने 0 पे चेक किया। तो जब आपने कहा कि लेट x = 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 0, आपने माना x = 0, y = 7, तो 0 पे क्या मिला, 2 × 0 अगेन 0, तो y = 7। यानी कि पहला जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिला, 0, 7, है ना। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है कि जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में आपने सीखा कि हाउ टू राइट द पॉइंट्स इन अ प्लेन, वो सेम वही चीज है कि पहला जो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है, तो ये x है, ये y है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक करना है आप यहाँ चेक कर लो, x की वैल्यू यहाँ 0 रखो, 0 हो जाएगा, y = 7 रखो, इधर भी 7, इधर भी 7, तो बैलेंस हो गई ना।
और डेफिनेशन भी यही कहती है कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे बच्चे ने कहा कि सर हमने तो y इक्वल टू 0 माना हुआ है ना, उसने y इक्वल टू 0 मान लिया। जब इसने y की वैल्यू 0 मान ली, लेट y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2x इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल टू 7/2। अब उस बच्चे के हिसाब से x की वैल्यू 7/2 है और y की वैल्यू 0, यानी ये भी इसका सलूशन है, दूसरे बच्चे ने बताया। अब तीसरे बच्चे ने कहा कि सर हमने तो ये माना है कि लेट x इक्वल टू 1, हमने x इक्वल टू 1 माना हुआ है ना, तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 2, ये 2 इधर जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब एक और सोल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या मिली 5 मिल गई है ना। आप चाहो तो इसमें रख करके चेक कर सकते हो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरीके से चौथे बच्चे ने कहा कि सर हमने जो है x की वैल्यू हमने 2 माना हुआ है और जैसे ही इसने 2 माना तो 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7 और y ये हो गया 4 विच इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब जो है ये हमारा x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने 4 सॉल्यूशन निकाल करके दिखा दिया कि पहला सॉल्यूशन जो है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये भी एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, ये भी एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का और ये भी एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का। तो अगर मैंने ये काम कई करोड़ बच्चों को दे दिया कि आप अपने अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यूज लेकर के अलग अलग सॉल्यूशन निकालो, तो वो अलग सभी बच्चे जो है अपने हिसाब से वैल्यूज लेकर के अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। तो इसी तरीके से एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हमें निकालना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसमें सेम इसी बेस पे क्वेश्चन है। अभी हमने एक ही क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें 3 क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसकी इमेजेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, होम असाइनमेंट के तौर पे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, तो जितना आपसे कहा जाए, जितने सॉल्यूशन निकालने को, आप उतनी अलग अलग वैल्यूज लेकर के निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k if x equal to 2 y equal to 1, if x equal to 2 y equal to 1 is the solution of the equation एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में थोड़ा सा जो क्वेश्चन टिपिकल टाइप का होता है, यानी कि जो थोड़ा सा जिसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन से इन्वॉल्व होते हैं। अभी तो आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें सॉल्यूशन खुद दिया हुआ है, सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका होम एग्जाम हो, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपका एक तरह का सॉल्यूशन दिया होता है और इसके बेस तक हमें पहुंचना होता है। तो अभी जो है क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of this equation 2x plus 3y equal to k। साफ साफ लिखा हुआ है कि x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of this linear equation। अभी हम वही तो पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन निकालना। जब ये इसका सॉल्यूशन है तो जाहिर की बात है कि इनकी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैंने कहा कि x plus 2y equal to 6 जो है, इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि 2 और 2 है, तो 2 और 2 रखने पे तो इस साइड में तो 6 आना चाहिए। अगर इसका सॉल्यूशन है तो यानी सेटिस्फाई करेगा। और यही सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि जब ये इसका सॉल्यूशन है तो
इसकी वैल्यूज यहाँ पर रखी जाएंगी और इसकी हेल्प से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा ये होगा, सोल्यूशन के सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. Therefore it satisfies है ना, चूंकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है इस एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इस लीनियर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अब जब सेटिस्फाई करेगा तो 2 इंटू 2, x क्या है वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 1। इधर हमें किसकी वैल्यू निकालना है k की, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया k, तो 4 प्लस 3 हमारा 7, यानी कि k इक्वल टू 7 ही होना चाहिए, जिसके लिए ये इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन चेंज होगा तो k की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, ये जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ये भी चेंज होता जाएगा। तो आपका जो एक्सरसाइज 4.2 था, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक ही थे और जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव है कि कितने सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन के हो सकते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इसी पे बेस्ड है कि फाइंड आउट 4 और 3 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना। हमने एक करके बता दिया और बाकी मैं आपको इमेजेस जो है सेंड कर दिया करूंगा, उसके थ्रू आप जो है होम असाइनमेंट करेंगे उसका।